अब हम बात करते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम जो कि सेट थ्योरी और रिलेशन पर है, ठीक है। ऐसे पहला क्या बोल रहा है कि इफ, ठीक है, ये कह रहा है कि ए एंड बी, ठीक है, आर सेट सच दैट, मुझे क्या दे रखा है, देखो ए एंड बी सेट है, एनए में हमको पता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 14, ठीक है, और हमको कह रहा है कि एन ए यूनियन बी हमको दिया है 26, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी हमको कितना दिया है 8। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ठीक है। इसका मतलब ए एंड बी आर द फाइनाइट सेट, ठीक है। अगर ए एंड बी आर फाइनाइट सेट तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी जो होंगे वो किसके बराबर है, हमने देखा वो बराबर होता है एन ए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस एन बी, ठीक है, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, एन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट डी कितने हो जाए, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी वो कितना दिया है 26, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी वो कितना दिया है 8, ठीक है, और माइनस से कितना कर दू एन ए, तो ये कितना हो जाएगा 14, तो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना है 26 और माइनस का 6, तो ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब देखो एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है कि इन अ ग्रुप, ठीक है, 80 स्टूडेंट्स, ठीक है, एक ग्रुप में टोटल कितने स्टूडेंट है 80, ठीक है। ये कह रहा है कि उसमें से 50 प्ले फुटबॉल, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, वी प्ले फुटबॉल, जो फुटबॉल खेल रहे हैं वो कितने दिया है 50, ठीक है, और 45 क्या कर रहे हैं 45 प्ले क्रिकेट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट वो कितने दिए हैं 45, ठीक है। और कह रहा है कि एंड ईच स्टूडेंट्स प्ले आइदर फुटबॉल, ठीक है, या फिर क्या कर रहा है क्रिकेट, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ गेम्स, मतलब मुझसे क्या पूछ रहा है कि जो दोनों गेम्स खेलते हो, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों, ठीक है। और मुझे पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 80, इसका मतलब कि एफ यूनियन सी, ठीक है, ये टोटल कितने दिए हैं 80, ठीक है। तो एन एफ यूनियन सी अगर मैं लिखूं तो ये कितना हो जाएगा एन एफ प्लस एन सी, ठीक है, और माइनस का कितना हो जाएगा एन एफ इंटरसेक्शन सी, तो ये हो जाएगा 80 और ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 45 और ये माइनस एन एफ इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा एन एफ इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 95 माइनस 85, इसका मतलब कितना आ गया 15, ठीक है। तो 15 स्टूडेंट है, ठीक है, जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि ए बी एंड सी, ठीक है, आर सेट सच दैट एन ए आपको दिया है 12, एन बी आपको दिया है 16, एन सी आपको दिया है 18, ठीक है, एन ए इंटरसेक्शन बी दिया है, एन बी इंटरसेक्शन सी दिया है और सी इंटरसेक्शन ऑफ ए दिया है, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी आपको दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ, ठीक है। अब यहां पर देखो, ठीक है, जब हमने बात किया था कि अगर ए एंड बी एंड सी आर फाइनाइट सेट देन द नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट ए बी एंड सी, तो कितने एलिमेंट थे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2 टाइम्स, ठीक है, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 एन सी इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लस 3 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो यहां पर कितने हो जाएंगे, देखो ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है, और माइनस का 2n ए इंटरसेक्शन बी माइनस का 2n बी इंटरसेक्शन सी और माइनस का 2n सी इंटरसेक्शन ऑफ ए, ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो एन ए मुझे पता है 12, एन बी भी मुझे पता है कितना है 16, एन सी पता है कितना है 18, ठीक है, और 2 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी ये दिया है 6, ये माइनस होगा, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस का 2 इंटू 8 और माइनस का ये हो जाएगा 2 इंटू 10
और प्लस का 3 इंटू 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली टू। अगर एग्जैक्टली टू की बात करते तो नंबर ऑफ एलिमेंट ये होते, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, और माइनस का 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 8 प्लस 10 और माइनस का 3 इंटू 4, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे जो एग्जैक्टली 2 सेट से बिलोंग कर रहे होंगे ए बी और सी में से, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ए बी एंड सी, ठीक है, आर सेट्स डिफाइन एज ए, ठीक है, ए कोई एक सेट है, किस प्रकार डिफाइन है, एक्स, ठीक है, ए कोई सेट है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और एक्स कह रहा है कि इज लेस देन आर इक्वल टू 16, पॉजिटिव इंटीजर और लेस देन आर इक्वल टू 16, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हो जाएंगे, 1 से लेकर के पूरे 16 तक, 1 to 16, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ठीक है, अगर मैं एन ए की बात करूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं तो कितने हो जाएंगे 16, ठीक है। उसी प्रकार कह रहा है कि बी एक दूसरा सेट है, ठीक है, और बी इक्वल टू एक्स, ठीक है, एंड एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, एक्स इंटीजर को बिलोंग कर रहा है और एक्स कहां से कहां तक है, -3 से 8 तक। यहां पर इक्वेलिटी नहीं है, इसका मतलब एक्स क्या क्या होगा, एक्स होगा, अगर मैं बी की बात करूं बी के लिए तो एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, -2 से लेकर के कहां तक, 7 तक, ठीक है। तो -2 से लेकर के 7 तक बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हो जाएंगे, 10, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कर रहा है कि सी एक तीसरा सेट है, ठीक है, इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स क्या है, प्राइम नंबर है इन सेट सी में, ठीक है। देन द फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली 2, ठीक है, एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी एंड सी इवन थ्रो सी इज एन इनफाइनाइट सेट। अगर सी इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो सी में होगा वो इनफाइनाइट होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं सबसे पहले 3 चीज मुझे चाहिए, एक ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, एक चाहिए बी इंटरसेक्शन सी और एक चाहिए सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो ए है 1 से लेकर 16 तक और बी कहां से कहां तक है, -2 से लेकर 7 तक, इसका मतलब ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी की बात करूं तो बी है -2 से 7 तक सभी इंटीजर और सी क्या है, एक प्राइम नंबर है, सी क्या है, प्राइम नंबर, इसका मतलब ये क्या क्या आ जाएगा, 2 3 5 और 7, ठीक है, क्योंकि जो सेट बी है वो केवल और केवल 7 तक ही इंटीजर को अलाउ करेगा, -2 से 7 तक ही इंटीजर अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी का मतलब कि जो दोनों में हो, ठीक है, तो 2 3 5 एंड 7। उसी प्रकार अगर मैं सी इंटरसेक्शन ऑफ ए की बात करूं तो ये भी कितना आएगा, 2 3 5 7, फिर आएगा 11 और फिर क्या आ जाएगा 13, ठीक है। ये क्या आ गया, सी इंटरसेक्शन ऑफ ए, ठीक है। और अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की बात करूं तो उस केस में क्या आएगा, पहली बात तो क्या होना चाहिए कि सी की कंडीशन ये है कि प्राइम होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइम देख लो और कहां तक केवल जा सकते हो, 7 तक, तो क्या क्या आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे 2 3 5 और 7, ये आ गए क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली 2, तो एग्जैक्टली 2 केस में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए और -3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है,
तो ए इंटरसेक्शन बी में आ गया 7, बी इंटरसेक्शन सी 4, ठीक है, सी इंटरसेक्शन ए कितना आ गया 2 3 4 5 6, ठीक है, और -3 टाइम्स ऑफ 4, ठीक है। तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली ऑफ 2 ए बी एंड सी सेट, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि 65% ऑफ पीपल इन अ टाउन लाइक एप्पल्स, ठीक है, कितने 65%, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि एन ए एक सेट है, ठीक है, जो उन लोगों का सेट है उस टाउन में जो कि एप्पल को लाइक करते हैं, ठीक है, तो एन ए को मैं लिख रहा हूं कि 65, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 78% लाइक मैंगोज, ठीक है, तो मैं एन एम, ठीक है, नंबर ऑफ सेट ऑफ पीपल हु लाइक मैंगोज, ठीक है, उसको मैं एन एम से डिनोट कर रहा हूं और वो कितने 78%। फिर कह रहा है देन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ पीपल, ठीक है, हु लाइक बोथ एप्पल एंड मैंगोज, ठीक है, जो दोनों को पसंद करते हो। अच्छा इस केस में एन ए यूनियन एम, ये तो कितना होगा 100 होगा, ठीक है, आप 100% में से बात करोगे, ठीक है। तो अगर सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है क्या कि आप मुझे पहले बता दो कि एन ए इंटरसेक्शन एम, ठीक है, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक बोथ एप्पल्स एंड मैंगोज, ठीक है। तो ये तो बड़े आसान है, ये कितना हो जाएगा देखो 100, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि एन ए यूनियन एम इक्वल टू एन ए प्लस एन एम, और यहां से कितना आ जाएगा माइनस एन ए इंटरसेक्शन ऑफ एम, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से एन ए इंटरसेक्शन एम की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 43%, ठीक है, 43 आएगा तो कितने परसेंट 43%। फिर आपसे कह रहा है कि एंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक ओनली मैंगोज, देखो ये वो आदमी है, ठीक है, जो क्या करते हैं मैंगोज को पसंद करते हैं, और ये वो हैं कि जो दोनों एप्पल और मैंगो दोनों को पसंद करते हैं। तो इस ये जो है कि एन एम जो मैं बात कर रहा हूं 78%, उसमें वो भी आदमी इंक्लूडेड हैं जो कि एप्पल को भी पसंद करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एन एम में से उन सबको हटा दूं जो दोनों को पसंद करते हैं, तो मेरे पास केवल और केवल वो बच जाएंगे जो आदमी केवल और केवल किसे पसंद करते हैं, मैंगोज को पसंद करते हैं। तो इसमें से मैं किसको हटा दूं, ए इंटरसेक्शन एम को, ठीक है। तो मेरे पास केवल और केवल वही परसेंटेज ऑफ पीपल बचेंगे जो केवल और केवल मैंगोज को ही लाइक करते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 78 माइनस का 43, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35%। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, इन ए स्कूल वो कितने दिया है 600, ठीक है। कह रहा है कि 150 स्टूडेंट्स ड्रिंक एप्पल जूस, ठीक है। तो मैं एन ए, ठीक है, उन सेट ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो कि एप्पल जूस को ड्रिंक करते हैं, तो वो कितना दिया है 150, ठीक है। और सेट ऑफ स्टूडेंट जो पाइन एप्पल जूस को ड्रिंक करते हैं वो कितना दिया है 250, ठीक है। और जो दोनों जूस को ड्रिंक करते हैं वो कितना दिया है ए इंटरसेक्शन पी, वो मुझे कितना दिया है 100, कितना दिया है 100, ठीक है, ठीक है। और मुझसे क्या चाहता है कि देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, हु ड्रिंक नाइदर एप्पल जूस एंड नार पाइन एप्पल जूस, ठीक है। मुझे उन स्टूडेंट को चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन उन स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहा है जो कि न एप्पल जूस को ड्रिंक करते हैं और न ही पाइन एप्पल जूस को ड्रिंक करते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास कितने 600, ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर मैं वेन डायग्राम में देखूं, ठीक है, तो ये टोटल क्या है एस, ये टोटल कितने हैं 600, ठीक है। इसमें एन ए वो सेट ऑफ स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो कि एप्पल जूस ड्रिंक करते हैं, और बी मेरे पास वो सेट ऑफ स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो कि पाइन एप्पल जूस ड्रिंक करते हैं। और ये जो है ये क्या है, ये है ए इंटरसेक्शन पी की बात कर रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड है मुझे उन स्टूडेंट को बताओ जो कि दोनों ही ड्रिंक ना करते हो, मतलब ये पूरा, ठीक है। तो आपको नहीं लगता ये जो होगा ये होगा एन एस में से मैं एन ए यूनियन बी को हटा दूं, सॉरी एन ए यूनियन पी को हटा दूं, अगर ये ए है और ये पी सेट है, ठीक है, ये एप्पल वाला है और ये पाइन एप्पल वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या चाहता है कि टोटल स्टूडेंट में से आप उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट हटा दो, ठीक है, कितने जो कि दोनों में हो, ठीक है, इस सेट में भी हो और इस सेट में भी हो, मतलब टोटल, ठीक है। तो एन ए यूनियन बी,
तो ये कितना हो जाएगा, देखो एन ए यूनियन बी निकालूं अगर मैं, एन एस माइनस एन ए यूनियन बी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ए यूनियन पी, ठीक है, एन ए प्लस एन पी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन पी, ठीक है। जब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना दिया है, 600 दिया है, ठीक है, और इन सब की वैल्यू पता है कि ये 150 है, ये 250 है और ये कितना है, 300 है, सॉरी ये कितना है, 100 है, ठीक है। तो ये वो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे, ठीक है, जो नाइदर हु ड्रिंक नाइदर एप्पल जूस एंड नॉर पाइनएप्पल जूस। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये क्या बोल रहा है कि इफ ए इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव डिवीजर ऑफ 20, इसका मतलब कि अगर मैं एन ए की बात करूं, ठीक है, तो एन ए में वो एलिमेंट आएंगे, ठीक है, जो पॉजिटिव डिवीजर होंगे 20 की, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 4 5 और 10 आएगा और फिर 20 भी खुद का होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एन बी की, ठीक है, तो ये कौन से सेट हैं, ये है कि द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 15, तो ऑल प्राइम नंबर लेस देन 15, इसका मतलब 2 3 5 7 11 और क्या हो जाएगा, 13, ठीक है। एंड सी इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 11, तो एन सी कितना हो गया, एन सी, ठीक है, अगर मैं एन सी की बात करूं तो ये हो जाएगा ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 11, तो 2 4 6 8 और 10, ठीक है। आपको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट मुझसे पूछ नहीं रहा है, ठीक है, तो इसको हटा दो, ठीक है, ए सेट बी सेट और सी सेट की बात कर रहा है ये। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या होगा, देखो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो एक हो गया 2, ठीक है, और 2 और 5, ठीक है, और अगर ठीक है तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, और क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी और इसका यूनियन कर दो सी के साथ, ठीक है, तो इसका यूनियन करना है तो यूनियन कर दो, ये इंटरसेक्शन बी मतलब कि सबको लिख दो, ये कितना हो जाएगा, 2 4 5 6 8 और 10, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 2 4 5 6 8 10, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज एम्प्टी, ठीक है, मतलब कि किस सेट्स में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट को देखो, ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू r, ठीक है, रियल नंबर, x स्क्वायर इक्वल टू 9, x स्क्वायर इक्वल टू 9, इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है, ठीक है। एंड ये कह रहा है कि 2x इक्वल टू x बिलोंग्स टू r सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड 2x इक्वल टू 6, तो 2x इक्वल टू 6, तो अगर मैं x इक्वल टू 3 पुट कर दूं तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगा, इसका मतलब कि ये तो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, कह रहा है x बिलोंग्स टू r सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 9, मतलब फिर से वही x इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा, और ये दिया है 2x इक्वल टू 4, इसका मतलब कि अगर मैं x इक्वल टू 3 रखूं या फिर माइनस 3 रखूं, ठीक है ना, 3 और माइनस 3 ये कोई भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा 2x इक्वल टू 4 को, मतलब कि इस सेट में मेरे क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये सही ऑप्शन होगा, ठीक है, मुझसे एम्प्टी सेट ही पूछ रहा है। फिर कह रहा है कि x बिलोंग्स टू r x प्लस 4 इक्वल टू 4, हाँ बिल्कुल, अगर x इक्वल टू आप 1 पुट, सॉरी 0 पुट कर दो, 0 एक रियल नंबर है ही है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है x इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू 2x प्लस 1 इक्वल टू 3, अगर ये रियल नंबर है और अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो ये भी सेटिस्फाइड होगा, मतलब ये भी एम्प्टी सेट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n लेट a n द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ n, ठीक है, a n क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ n, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ n है, ठीक है, n कोई सेट है ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ n, तो आपसे पूछ रहा है देन a6 इंटरसेक्शन a10 क्या होगा, ठीक है, और हमको क्या दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, a10 a20 a30 और a60, ठीक है। अगर मैं ये मान लूं कि लेट an, ठीक है, an इक्वल टू मैं कह रहा हूं कि a, और a बिलोंग्स टू मेरा क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है,
ए बिलोंग्स टू जेड प्लस ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और ये कह रहा है कि वो जो भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो एन के मल्टीपल होंगे। अगर ये सारे इंटीजर एन के मल्टीपल होंगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एन होगा, एन डिवाइड्स ए, एन ए से डिवाइड्स होगा, ठीक है। एन डिवाइड से, अगर मैं क्या बोला, ए एन में इक्वल टू मैंने लिया ए, और ये क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। फिर ये जो पॉजिटिव इंटीजर है, अगर ये एन का मल्टीपल है, ठीक है, अगर कोई भी इंटीजर है, अगर, ठीक है, अगर एक इंटीजर है और अगर ये एन का मल्टीपल है तो ये एन से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो वही कह रहा हूं कि एन डिवाइड्स ए, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यहां तक ठीक है, ठीक है। और मुझसे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन डिमांड कर रहा है A6 इंटरसेक्शन A10 की, और an इक्वल टू मैंने a लिया है, ठीक है। अगर a बिलोंग्स टू A6 इंटरसेक्शन A10, ठीक है, तो इसका मतलब कि A6 इंटरसेक्शन A10 में भी मुझे केवल और केवल वही इंटीजर चाहिए, केवल और केवल वही इंटीजर चाहिए जो क्या हो, जो a से डिवाइड्स हो, जो a से क्या हो, डिवाइड हो। इसका मतलब ये है कि, ठीक है, अगर मैं एक जनरल लेता हूं, ठीक है, अगर मैं एक जनरल फॉर्म की पहले बात कर लूं कि अगर मैं बात कर रहा हूं a बिलोंग्स टू an और यूनियन am की, ठीक है, तो इसका मतलब ये बोलना चाहता है कि बोथ n एंड m, ठीक है, बोथ n एंड m वो क्या होंगे? डिवाइड्स a, ठीक है। अगर मैंने an इक्वल टू a लिया, ठीक है, और a मेरा पॉजिटिव इंटीजर है और वो n का मल्टीपल है, तो n a को डिवाइड करेगा, ठीक है। क्वेश्चन वाला मुझसे चाहता है आप बताओ A6 इंटरसेक्शन A10, ठीक है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर a बिलोंग्स टू an इंटरसेक्शन am, ठीक है, तो ये इससे तभी सेटिस्फाइड करेगा, मतलब कि ये हम तभी बोल सकते हैं, इसके हिसाब से जो मैंने लेट किया है, ये तभी होगा an इंटरसेक्शन am a से तभी बिलोंग करेगा जब n एंड m दोनों क्या हो, a से डिवाइड हो, ठीक है। अच्छा, अगर n और m, हम अगर ये बोल रहे हैं कि n और m ये दोनों a से डिवाइड्स हैं, तो क्या इनके एलसीएम भी एलसीएम ऑफ n एंड m, तो क्या n और m का जो एलसीएम होगा वो भी a से डिवाइड होगा? बिल्कुल, वो भी a से क्या होगा? डिवाइड होगा, ठीक है, डिवाइड्स a। इसका मतलब a बिलोंग्स टू ar, ठीक है, a इंटरसेक्शन am, ठीक है, इसको मैं यहां पर लेकर कि a बिलोंग्स टू ar, और जहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि जो r होगा वो क्या होगा? एलसीएम होगा n और m का, n और m का क्या होगा? एलसीएम होगा, ठीक है। तो यहां पर मुझे क्या दिया है? A6 और A10, तो A6 और A10, इसका मतलब कि R मेरा क्या है? अभी R है एलसीएम ऑफ 6 एंड 10, तो 6 और 10 का जब एलसीएम लोगे तो ये कितना आएगा? 30। इसका मतलब कि ये कितना हो जाएगा? A30। कितना हो जाएगा? ये A30, ठीक है, ठीक है। तो इसको एक बार फिर समझें। सबसे पहले हमने क्वेश्चन के हिसाब से, ये क्वेश्चन बोल रहा था कि फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है, लेट an द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ n, ठीक है। तो हमने कहा कि an इक्वल टू मैंने a लिया जो कि बिलोंग कर रहा है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर से, और जो n है, ठीक है, जो ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो क्वेश्चन के हिसाब से n के मल्टीपल होंगे, तो जो a होगा n डिवाइड्स, ठीक है, जो a होगा वो n से डिवाइड भी होगा, क्योंकि a केवल और केवल वही सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है जो कि n के मल्टीपल है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन की डिमांड थी आप बताओ A6 इंटरसेक्शन ऑफ A10, ठीक है। मैंने कहा कि अगर an इंटरसेक्शन am, अगर मैं एक जनरल लेके चलता हूं, अगर ये इस सेट से बिलोंग करे, ठीक है, अगर आप ये an वाले सेट से बिलोंग करे, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि n और m दोनों a से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है, n और m दोनों a से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। तो अगर n और m दोनों a से डिवाइड होने चाहिए, इसका मतलब कि इनका एलसीएम भी a से डिवाइड होगा, इनका एलसीएम भी a से डिवाइड होगा। तो हमने क्या किया कि 6 और 10 का एलसीएम ले लिया, ये कितना आ गया? 30, ठीक है। तो इसको हमने रिड्यूस कर सकते हैं कि a इंटरसेक्शन 10 अगर a से बिलोंग कर रहा है तो मेरा जो A30 होगा ये भी a से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज C, ठीक है।
तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ये क्या कर रहा है कि इफ ए ये है, बी ये है, सी ये है, जो भी है, ठीक है, एंड डी, तो आपसे कह रहा है कि ए डेल्टा बी और डेल्टा सी डेल्टा डी, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है। ए डेल्टा बी क्या होता है? ए डेल्टा बी होता है ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। तो a माइनस बी करोगे तो क्या होगा? a माइनस बी करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 3 और 4, ठीक है। यूनियन अगर मैं b माइनस ए करूंगा तो ये आ जाएगा 5 और 6, और इन दोनों अगर मैं यूनियन कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? 3 4 5 और 6, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं c डेल्टा d की बात करूं, ठीक है, अगर मैं सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, उसी प्रकार इसको फाइंड आउट कर लेना, तो ये आ जाएगा 7 और 4, ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूं a डेल्टा b डेल्टा c डेल्टा d, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a डेल्टा b माइनस c डेल्टा d, ठीक है, यूनियन C डेल्टा D और माइनस A डेल्टा B, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाता है मेरा 3 5 6 और 7, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये बोल रहा है कि इफ x इक्वल टू क्या दिया है? 4 टू पावर n माइनस 3n माइनस 1, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले x क्या कर रहा है? x मुझे दिया है 4 टू पावर n माइनस 3n माइनस 1, ठीक है, और ये कह रहा है कि जो n है वो बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। और y दिया है कि y इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 और n बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। और देन आपसे पूछ रहा है कि x यूनियन y इज इक्वल टू, ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आप x को देखो, ठीक है, x को मैं ओपन करता हूं, ये 4 को मैं लिखता हूं 1 प्लस 3 टू पावर n, ठीक है, और मैं इसको करता हूं माइनस का 3n माइनस का 1, ठीक है, और आप इस पे क्या लगा दो? बाइनोमियल, ठीक है। अगर आप इस पे बाइनोमियल लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा? 1, ठीक है, प्लस का 3n और प्लस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा nc2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का आ जाएगा nc3 इंटू 3 का क्यूब, ठीक है, और ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और यहाँ कितना? ये है माइनस का 3n और माइनस का 1, तो ये माइनस का 3n प्लस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से nc2 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, अगर मैं यहाँ से 9 कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा अंदर? nc2 प्लस nc3, ठीक है, इंटू 3, और ये आगे जो भी होगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या आ रहा है? x आ रहा है, ठीक है, और y क्या दिया है? देखो y दिया है 9 टाइम्स ऑफ n माइनस 1, ठीक है, और इसमें भी क्या है? n बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है, n बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब आप देखो, मैं n की वैल्यू पुट करता हूं, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करूं तो ये कितना आएगा? 0, आप, ठीक है, फिर आप n की वैल्यू 1 पुट करना, ठीक है, तो ये आएगा फिर 18, ठीक है, फिर ये आएगा 54, ठीक है, और ये ऐसे चलता रहेगा। अगर मैं y वाले की बात करूं, ठीक है, अगर मैं y वाले की बात करूं तो ये आएगा 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है, फिर 2 पुट करेंगे तो 9 आएगा, फिर 18 आएगा, ठीक है, फिर 27 आएगा, ठीक है, ऐसा आता रहेगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो क्या मैं x यूनियन y की डिमांड कर रहा है क्वेश्चन वाला, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है कि x यूनियन y, ठीक है, तो आपको ऐसा है कि x क्या है? 0 18 54, ठीक है, फिर आगे जब आप n की वैल्यू 3 पुट करोगे, सॉरी 4 पुट करोगे, जो भी आएगा, और x है 0 9 18 27, ठीक है, 9 के मल्टीपल है, और जो x में एलिमेंट है ये भी 9 के ही मल्टीपल है, ठीक है, ये भी क्या है? 9 के ही मल्टीपल। इसका मतलब y में वो सारे एलिमेंट इंक्लूड होंगे जो एलिमेंट x में है, जो एलिमेंट x में है। देखो 0 भी है, 18 भी है, ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा? 36 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 54 आएगा, और फिर आगे आता रहेगा। इसका मतलब कि ऑल द एलिमेंट इन द सेट x इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सेट y। इसका मतलब x यूनियन y को मैं सिंपली क्या लिख दूं? y लिख दूं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को क्या कर रहा है कि सबको लिखना है, ठीक है, हर एक एलिमेंट को लिखना है। x यूनियन y का मतलब क्या है? दोनों के एलिमेंट को लिखना है, ठीक है। तो y में वो सारे एलिमेंट हैं जो x में मौजूद हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि मैं x यूनियन y को क्या लिख सकता हूं? y लिख सकता हूं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की।
ये क्या कर रहा है कि ए एंड बी आर टू सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट एंड 4 एलिमेंट। इसका मतलब कि एन ए कितना है, एन ए मुझे दिया है 2, ठीक है, और एन बी मुझे कितना है, तो एन बी की वैल्यू मुझे दिया है कि 4, ठीक है, ठीक है। अगर एन ए इक्वल टू 2 है, एन बी इक्वल टू 4 है, तो एन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, एन ए क्रॉस बी हो जाएगा 8, ठीक है। तो आपसे कर रहा है कि देन द नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी, ठीक है, हैविंग 3 आर मोर एलिमेंट, ठीक है। तो आपसे कह रहा है देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग 3 आर मोर एलिमेंट, ठीक है, 3 या उससे ज्यादा एलिमेंट के, ठीक है, मतलब कि 3 और मोर एलिमेंट, ठीक है, और टोटल कितने हैं 8। देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एन ए क्रॉस बी हैविंग 3 आर मोर एलिमेंट्स, ठीक है। इसका मतलब 3 या 3 से ज्यादा ना, तो ये कर रहा है कि 8C3 प्लस 8C4, ठीक है, प्लस 8C5, ठीक है, और प्लस का 8C6 प्लस का 8C7 और कहां तक 8C8 तक, ठीक है, 3 या फिर उससे ज्यादा के, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8C0 प्लस 8C1, ठीक है, और ऐसे कहां तक 8C8 तक, थोड़ा आसान करने के लिए, ठीक है। और माइनस इसमें से किसको हटा दो, इसमें से हटा दो आप 8C0 से लेकर के 8C0 8C1 8C2 को, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग 3 आर मोर एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 219। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये क्या कर रहा है, इफ f of x plus 2 times of f of 1 upon x equal to 3x where x is not equal to 0, ठीक है, then s कोई सेट है, ठीक है, x belongs to r रियल नंबर सच दैट, ठीक है, fx इक्वल टू क्या है, f of माइनस x है, ठीक है, देन s, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे दिया है f of x प्लस 2 टाइम्स ऑफ f 1 upon x इक्वल टू कितना है 3x है, ये कितना है 3x है। अच्छा, अगर ये 3x है तो सबसे पहला काम जो मुझे करना है कि क्या फाइंड आउट कर लूं मैं f of x को, क्या फाइंड कर लूं f of x को। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जब भी f of x, ठीक है, प्लस f of 1 upon x दिया हो, ठीक है, और इसमें हमको सब अगर f of x को फाइंड आउट करना हो, ठीक है, जब हम फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसे प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। तो इसमें करना क्या होता है कि x को आप रिप्लेस कर दो 1 upon x से, ठीक है। अगर आप x को 1 upon x से रिप्लेस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f of 1 upon x, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ f of x, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 1 upon x, मतलब ये हो जाएगा 3/x, ठीक है। इसको लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको क्या लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 में एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2f of 1 upon x, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ f of x, और ये कितना हो जाएगा 6/x, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करो कि 3 में से, ठीक है, 1 को हटा दो तो ये कितना हो जाएगा, ये और ये तो कैंसिल आउट ही हो गए, ठीक है, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ f of x, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/x और माइनस का 3x, ठीक है। तो यहां से f of x कितना आ जाएगा, f of x आ जाएगा 2/x और माइनस का x, ठीक है। फिर ये कंडीशन दी हुई है कि f of x इक्वल टू f of माइनस x, अगर f of x इक्वल टू f of माइनस x, तो f of x कितना है, f of x है 2/x और माइनस का x इक्वल टू x इज रिप्लेस्ड बाय माइनस x, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/x और प्लस का x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/x और इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, हो जाएगा 2, तो x स्क्वायर इक्वल टू आएगा 2, ठीक है। तो यहां से x इक्वल कितना आ जाएगा प्लस माइनस √2, तो कितने एलिमेंट है, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, तो कंटेंट्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है कि इफ f इज द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ v, ठीक है, फॉर विच दिस लीनियर इक्वेशन, ठीक है, हैज नो सोल्यूशन। अगर कोई लीनियर इक्वेशन नो सोल्यूशन रखता है, इसका मतलब ये होता है कि डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। मतलब अगर, ठीक है, ये तो क्या है कि अगर सॉल्व, ठीक है,
तो ये तो क्या है कि कंडीशन है कि अगर ऐसा होगा डेल्टा इक्वल डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू इक्वल टू डेल्टा थ्री, अगर ये जीरो हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि द लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा ये क्या है, अगर ये तीन प्लेन्स हैं, ठीक है, अगर ये तीन प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, प्लेन इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। ये क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो अगर ये तीनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, ठीक है, अगर ये तीनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं तो उस केस में भी क्या वो नो सोल्यूशन का केस होगा। अगर तीनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो उस केस में कोई भी प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाला नहीं है, तो उस केस में भी क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले मैं निकालता हूं डेल्टा। ठीक है, अगर मैं यहां पर डेल्टा लिखूं तो डेल्टा कितना होगा, डेल्टा होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 a, ठीक है, 1 a b और यहां हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, ये होगा। अब अगर यहां पर देखो, ठीक है, अगर इस केस में मैं अगर a की वैल्यू, ठीक है, अगर मैं a की वैल्यू 1 रखूं, ठीक है, क्योंकि मुझे a से लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना है b से। ठीक है, मुझे लेना देना किससे, b से, कि इफ s, ठीक है, द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ v फॉर विच द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन देन s। ठीक है, तो अगर मुझे देखो लेना देना है b से, अगर a इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, जो भी बनेगा उसमें से, ठीक है, जो भी बनेगा, अगर मैं इक्वल टू 1 पुट करूं तो a इक्वल टू 1 पुट करने पर ये हो जाएगा 1 1 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1 1 b और ये हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, और देखो यहां पर प्लेन में भी आपको देख रहा होगा, अगर मैं a इक्वल टू 1 पुट कर देता हूं तो ये बन जाता है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और ये बन जाता है x प्लस वाई प्लस का z इक्वल टू 1। तो ये दो प्लेन तो आपस में पैरेलल हो गए। ठीक है, ये दो प्लेन तो आपस में पैरेलल हो गए। ठीक है, और तीसरा प्लेन बनता है x प्लस बी वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो केवल और केवल एक ही कंडीशन बचती है कि अगर मैं, ठीक है, अगर मैं b इक्वल टू 1 पुट कर दूं, अगर मैं b इक्वल टू 1 पुट कर दूं, ठीक है, जैसे b के स्थान पर 1 पुट करोगे ये तीनों प्लेन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, और जैसे तीनों प्लेन आपस में पैरेलल हुई, ठीक है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये तो था शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अगर आप प्रॉपर जाते तो आप क्या करते, आप निकालते डेल्टा, ठीक है, तो डेल्टा निकालते कुछ आता, फिर आप निकालते डेल्टा 1, ठीक है, फिर आप निकालते डेल्टा 2, फिर आप निकालते डेल्टा 3। तो जब आप डेल्टा 2 निकालते तो उस केस में आपको यहां से मिल जाता है कि a इक्वल टू 1 आ रहा है, अगर डेल्टा 2 को 0 करना है तो, अगर डेल्टा 2 को 0 करना है तो वहां से a इक्वल टू 1 निकल के आएगा। ठीक है, अब अगर a इक्वल टू 1 ये अगर क्लियर हो गया, ठीक है, फिर आपको डेल्टा को भी 0 करना होता है, डेल्टा 1 को भी और डेल्टा 3 को भी, a के स्थान पर आप 1 पुट कर देते तो इन तीनों इक्वेशन से b की वैल्यू एक ही निकल के आती कि b इक्वल टू 1। ठीक है, और ये सब के सब क्या हो जाते हैं, 0। ठीक है, ये प्रॉपर मेथड है कि आप डेल्टा निकालो, डेल्टा 1 निकालो, डेल्टा 2 निकालो, डेल्टा 3 निकालो, ठीक है, और फिर वहां से देखो कि b की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, और अगर आप उन सबको ना करना चाहो तो आप सीधे देखो, अगर ये तीन प्लेन है, ठीक है, ठीक है, अगर आप डेल्टा यहां पर सॉल्व करते हैं तो ये बनता है। ठीक है, डेल्टा इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर a इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो मुझे पता है, ठीक है, जैसे मैं इक्वल टू 1 पुट करूंगा ये दोनों प्लेन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे केवल और केवल यहां से ही पता चल रहा है, अगर मैं b इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो डेल्टा 0 हो रहा है। ठीक है, और यहां पर मैं b इक्वल टू 1 पुट करते मुझे पता चल गया कि ऑल द 3 प्लेन्स आर पैरेलल, और जैसे तीनों प्लेन पैरेलल हो गई द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, और ये तो पता ही होगा कि डेल्टा ऐसे ही हो गया, और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, देखो एक मैं लिख के बता देता हूं डेल्टा 1 को कैसे लिखते हैं। तो अगर मैं डेल्टा 1 की बात करूं, ठीक है, तो डेल्टा 1 को देखो कैसे लिखते हैं, ये लिखा जाता है, ठीक है, फर्स्ट इसको आप हटा दो, ठीक है, इस कॉलम को आप हटाओ तो ये हो जाएगा, ठीक है, और इसको रिप्लेस कर दो इससे 1 1 और 0 से। ठीक है, तो ये डेल्टा 1 लिखा जाएगा 1 1 0 और ये 1 a b और ये 1 1 1। ठीक है, और जब आप डेल्टा 2 लिखोगे तो डेल्टा 2 के केस में आप क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम को तो आप ऐसे रहने दो 1 1 a, ठीक है, और सेकंड कॉलम को आप रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा 1 1 0 और ये हो जाएगा 1 1 1। तो इस केस में आप देखो आपको a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, जो मैं यहाँ पर बोल रहा था। तो आज जब इसको सॉल्व करोगे इक्वल टू 0 करके तो a की वैल्यू आपको यहाँ से 1 मिल जाती है। ठीक है, और फिर आप a की वैल्यू 1 मिल जाती है, फिर आप डेल्टा 1 और डेल्टा 3 में आप ये देखते हो कि इक्वल टू 1 पुट करने पर b की क्या वैल्यू आ रही है।
बाय द वे अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जांपल्स की। ठीक है, ये कह रहा है कि आपके पास टू सेट है ए एंड बी। ठीक है, आर अंडर जैसे दिया गया है ए इक्वल टू, ठीक है, ए कामा बी, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, इट इज रियल नंबर आर क्रॉस आर, और आपको ये कंडीशन दी है मॉड ए माइनस 5 इज लेस देन 1 एंड मॉड बी माइनस 5 इज आल्सो लेस देन 1। ठीक है, अगर मॉड ए माइनस 5, ठीक है, अगर ये लेस देन 1 है, ठीक है, इसका मतलब कि ए माइनस 5 इज लाइंग बिटवीन -1 to 1। इसका मतलब कि a इज लाइंग बिटवीन -1 + 5 से 1 + 5। इसका मतलब a इज लाइंग बिटवीन 4 to 6। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर मैं मॉड b - 5 को लेस देन 1 करूंगा तो यहां से भी क्या आएगा कि b इज लाइंग बिटवीन 4 to 6। ठीक है, अच्छा अब सेट b की अगर बात करें तो सेट ऑफ b क्या बोल रहा है कि 4 टाइम्स ऑफ a - 6 का स्क्वायर प्लस c इज लेस देन और इक्वल टू 36। ठीक है, तो b बोल रहा है कि 4 टाइम्स ऑफ a - 6 का स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स ऑफ b - 5 का स्क्वायर एंड इज लेस देन और इक्वल टू 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा a - 6 का स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा 9 और प्लस b - 5 का स्क्वायर और डिवाइड बाय हो जाएगा 4 एंड इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या है, ये है एक इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है और ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये क्या एक इक्वेशन ऑफ इलिप्स है जिसके सेंटर कितने हैं 6,5। ठीक है, तो 6,5। ठीक है, ये हो गया मेरा 6,5। ठीक है, अब आप ये देखो ए में जो एलिमेंट है, ठीक है, अगर ये ए है तो ये मुझे पता है कि इसमें ए क्या है, ए है सेमी मेजर एक्सिस। ए क्या होगा, सेमी मेजर एक्सिस, और बी क्या होगा, बी होगा मेरा सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, तो अगर ए मेरा सेमी मेजर एक्सिस है और बी मेरा सेमी माइनर एक्सिस है तो आप ये देखो ए कह रहा है कि 4 से 6 के बीच में है। ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू 4 to 6, तो 4 to 6 इस इलिप्स के अंदर ही आएगा मेजर एक्सिस पे। ठीक है, और ये जो बी क्या है 4 to 6 में, ये भी तुम्हारे मेजर एक्सिस पर आ जाएगा। ठीक है, इनसाइड द इलिप्स। इसका मतलब कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, ए और बी के जितने भी कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, जितने भी कोऑर्डिनेट हैं वो सब के सब इस इलिप्स के इनसाइड ही लाई कर रहे होंगे। ठीक है, इस इलिप्स के इनसाइड ही लाई कर रहे होंगे। इसका मतलब ए जो होगा इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर ये बी है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ए होगा। ए इसके अंदर अंदर ही क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, अगर ये मेरा बी है तो इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये क्या बोल रहा है कि सेट ए हैज m एलिमेंट, ठीक है, एंड सेट बी हैज n एलिमेंट। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज 112 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज बी। इसका मतलब अगर ए सेट में m नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए होंगे वो होंगे 2 to power m। ठीक है, उसी प्रकार जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी होंगे वो होंगे 2 to power n। ठीक है, इफ सेट बी हैज एन एलिमेंट। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ए इज 112 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट बी। इसका मतलब 2 to power m इज इक्वल टू 2 to power n प्लस 112। ठीक है, तो ये 2 to power m तो ठीक है, ठीक है, ये 2 to power n को ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 to power 4 into 7। ठीक है, अच्छा अब एक काम करो आप, अगर मैं यहाँ पर लॉग लेता हूँ, ठीक है, टेक लॉग ऑन बोथ द साइड। ठीक है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, तो जैसे आप लॉग लोगे बोथ साइड, ठीक है, आप लो लॉग और उसका बेस रखो 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 to power m। ठीक है, और ये हो जाएगा log 2 बेस। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 to power n और प्लस 2 to power 4 into 7। ठीक है, ऐसा करने पर क्या होगा, ये log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा m, कितना हो जाएगा m, तो ये हो जाएगा m इक्वल टू, और इधर से मैं एक काम करता हूँ 2 to power 4 को आप बाहर ले लो। ठीक है, अगर 2 to power 4 को बाहर लोगे तो यहाँ पर है log 2, तो ये हो जाएगा log बेस 2 और ये हो जाएगा 2 to power 4 और प्लस log बेस 2
और ये हो जाएगा 2 टू पावर n और -4 और प्लस का 7, ठीक है। तो m इक्वल कितना हो जा रहा है, m इक्वल टू ये हो गया 4 और ये हो जाएगा प्लस का log बेस 2 और 2 टू पावर n -4 प्लस 7, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो अगर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, अगर ये नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहे होंगे, ठीक है, तो इस केस में देखो, ठीक है, अगर इस केस में देखो तो ये लिखा है 2 टू पावर n -4, ठीक है, 2 टू पावर n -4 ये क्या होगा, इवन होगा, क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। और ये जो 7 लिखा है ये क्या है, ऑड है, ये क्या है, ऑड है। इसका मतलब ये जो टोटल है ये ऑड होगा, ठीक है, इवन प्लस ऑड कितना होगा, ऑड होगा, ठीक है। और ये जो लॉग के बेस में बैठा है ये क्या है, 2 और ये कैसा होगा, इवन, ये कैसा होगा, इवन, ठीक है। तो लॉग में बेस 2 जो इवन है, ठीक है, और ये जो क्वांटिटी ये पूरी ऑड है, इसका मतलब ये पूरा जो चीज होगा, ठीक है, ये पूरा जो चीज होगा ये इंटीजर नहीं होगा, ये तो इंटीजर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो केवल और केवल एक केस पॉसिबल है कि ये इंटीजर हो जाए, ठीक है, ओनली वन केस इज पॉसिबल, ठीक है। और वो कौन सा केस होगा, जब n-4 की वैल्यू क्या हो जाए, 0, ठीक है। अगर n-4 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस केस में आप देखो, अगर n इक्वल टू मैं यहां पर 4 पुट करूं, ठीक है, अगर मैं n इक्वल टू 4 पुट करूं तो m इक्वल टू क्या होगा, m इक्वल टू हो जाएगा log बेस 2 और यहां पर हो जाएगा 2 टू पावर 0 1 प्लस 7, ठीक है। अब इस केस में देखो ये इवन है, ठीक है, ये क्या है, इवन है, और बेस में भी क्या है, इवन है। तो इस केस में एक इंटीजर देगा, ठीक है, वो क्या होगा, देखो वो होगा log 2 और ये 8 है, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 टू पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो आगे यहां पर +4 भी है तो इसको +4 और कर दो, +4 और +4, तो यहां से m की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ जाएगी, 7, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, m इंटू n, तो m इंटू n कितना आ जाएगा, 28। अब देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, ये क्या बोल रहा है कि लेट a, ठीक है, a कोई सेट होगा, ठीक है, जो क्या बोल रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और n स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू n प्लस 10,000, ठीक है, और b इक्वल टू 3k प्लस 1, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड सेट c क्या है, 2k एंड इज सच दैट k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन द सम ऑफ द ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट a इंटरसेक्शन b माइनस c, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखो तो b क्या है, b लिखा गया है 3k प्लस 1, 3k प्लस 1, और जहां पर क्या बोल रहा है, इट इज सच दैट k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आप अगर यहां पर देखो, अगर मैं k की वैल्यू मान लो 1 पुट कर रहा हूं, जब k की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये कितना होगा, 4, ठीक है। अच्छा, अगर मैं k की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो k की वैल्यू जब मैं 2 पुट करूंगा तो ये आएगा 7, ठीक है, उसी प्रकार आप वैल्यू पुट करोगे। लेकिन आप देखो जो सेट c दिया है वो दिया है 2k, ठीक है, एंड सच दैट k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। आप यहां पर k की कोई भी वैल्यू पुट करो, c में हमेशा इवन ही आएंगे, ठीक है, c सेट में हमेशा इवन एलिमेंट ही आएंगे, ठीक है। इसका मतलब जब मैं b माइनस c करूंगा, ठीक है, तो b में इवन एलिमेंट भी होंगे और ऑड एलिमेंट होंगे, वो डिपेंड करेगा आप k की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो, ठीक है। अगर k आप ऑड पुट करोगे तो इवन आएगा और इवन पुट करोगे तो ऑड एलिमेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको +1 हमेशा क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन c में आप k की कोई भी वैल्यू पुट करो आपको हमेशा इवन एलिमेंट ही मिलने वाले। इसका मतलब अगर मैं b माइनस c की बात करूं, ठीक है, अगर मैं b माइनस c की बात करूं तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इसमें आएगा 7, ठीक है, फिर आएगा 13, फिर आएगा 19, ठीक है, ऐसे एलिमेंट इसमें आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं सेट a की बात करूं तो a क्या बोल रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n के लिए कंडीशन दे रखी है, ठीक है, क्या कंडीशन दे रखी है कि n स्क्वायर जो है ये लेस देन और इक्वल टू n प्लस 10,000 है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, n स्क्वायर माइनस n इज लेस देन और इक्वल टू 10,000 लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, फिर मैं अगर इसको लिख दूं n इंटू n माइनस 1, ठीक है, और 10,000 को मैं लिख रहा हूं 100 और इंटू 100, ठीक है, n इंटू n माइनस 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100 इंटू 100, ठीक है। इसका ये मतलब है कि क्या मैं n की वैल्यू, ठीक, अगर मैं n की वैल्यू 100 ले लूं, कितना ले लूं, 100, तो उस केस में ये जो इनइक्वालिटी होगी ये सेटिस्फाइड होगी, क्योंकि ये कितना होगा, 100 इंटू 99, ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होगी,
ठीक है। अच्छा, तो n इक्वल टू क्या आ गया 100। अब इसका मतलब कि a है, ठीक है, जो a है कि n बिलोंग टू नेचुरल नंबर और n के लिए कंडीशन दे रखी थी, उससे उस कंडीशन से मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि n की वैल्यू 100 तक जा सकती है। तो a में जो एलिमेंट आएंगे वो आएगा 1 2 3 और ऐसे कहां तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे, 100 तक, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन का डिमांड क्या कर रहा है, क्वेश्चन डिमांड कर रहा है a इंटरसेक्शन b माइनस सी का, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b माइनस सी कितना हो जाएगा, 7 और 13 19, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, इसका लास्ट एलिमेंट आपको देखना 100 से पहले कितना आएगा ना, तो आप एक काम करो, कितना पुट करो यहाँ पे 100 से पहले, तो 33 जिस दिन पुट करोगे वो तो लास्ट होगा 100 आ जाएगा, ठीक है। 32 पुट करो, 32 पुट करोगे कितना आ जाएगा, 6 9 और प्लस 1 97। इसका मतलब लास्ट एलिमेंट यहाँ पर क्या होगा, 97, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ आ गया 97, ठीक है। और आपसे कह रहा है क्या, इन सब का आप क्या निकाल दो, सम, ठीक है। तो ये एक जीपी, सॉरी ये एक एपी है, ठीक है, ये क्या एक एपी है। तो आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको लास्ट टर्म क्या है पता है। तो 97 इक्वल टू a कितना है, 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 16। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपको पता चल गए। फिर एस n कितना हो जाएगा, n बाई 2 और a प्लस l, तो 7 प्लस 97, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो एक और एग्जांपल, ये कह रहे थे नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए, ठीक है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है एंड 10 से 100 के बीच में है एंड 3n माइनस 3 जो मल्टीपल ऑफ 7। तो 3n माइनस 3 जो मल्टीपल ऑफ 7, तो मैं 7 टाइम्स ऑफ कुछ कांस्टेंट लगा दे रहा हूं k, ठीक है, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। k बिलोंग्स टू क्या लेता हूं, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट करूं, अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट करूंगा ये आएगा 3 टू पावर 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर मैं n इक्वल टू 2 पुट करूं, ठीक है, अगर मैं n इक्वल टू 2 पुट करता हूं उस केस में कितना आ जाएगा, 3 टू इस पावर 2 और माइनस का 3, तो ये कितना आ जाएगा 6, ठीक है। और अगर मैं n इक्वल टू 3 पुट करता हूं, ठीक है, उसी ये आ जाएगा 24, ठीक है, आप पुट कर लेना। अगर मैं n इक्वल टू 4 पुट करूं तो ये आ जाएगा 78, ठीक है। अगर मैं n इक्वल टू 5 पुट करता हूं तो ये आ जाएगा 240, ठीक है। और अगर मैं n इक्वल टू 6 पुट करता हूं तो ये आ जाता है 726। आप यहां से देखो, एक तो ये 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है, k की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर दोगे तो ये 7 का मल्टीपल है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये और ये, ठीक है। अब देखो जिस दिन मैं n की वैल्यू 7 पुट करूंगा, ठीक है, जिस दिन मैं n की वैल्यू 7 पुट करूंगा ये आएगा 1484 और उस दिन ये 7 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब ये कि n अलाउ कर रहा है 10 से 100 के बीच में, और इस कंडीशन के हिसाब से जो n की वैल्यू मैं ले सकता हूं वो होगा 1, फिर होगा 7, फिर होगा 13, फिर होगा 19, फिर होगा 25, सॉरी 25 और फिर होगा 31, ठीक, और ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और लास्ट क्या होगा, लास्ट होगा मेरा 97, ठीक है। लास्ट कितना होगा 97, वो देख लेना 7 का मल्टीपल, ठीक है। तो लास्ट जो एलिमेंट होगा वो होगा 97, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो लास्ट पता है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ये 10 से 100 है ना, एक मिनट, 10 से 100 है, इसका मतलब ये 7 और 1 को तो मैं ले नहीं सकता, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट मेरा है 97, ठीक है, और फर्स्ट एलिमेंट है 13 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d कितना है 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और यहां से n की जो भी वैल्यू आ जाए। यहां पर देखो एग्जांपल ये कर रहा है कि लेट s, ठीक है, लेट s और x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड ठीक है, एंड 2 टाइम्स ऑफ मॉड रूट एक्स माइनस 3 प्लस ये जो दिया है इक्वल टू 0, ठीक है। देन कर रहा है कि s हैज नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। यहां पर अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं रूट एक्स को ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लेके चल रहा हूं, ठीक है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, एच टी खुलेगा तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स और ये माइनस का 3 और ये कितना हो जाएगा प्लस का रूट एक्स और ये इंटू रूट एक्स और माइनस का 6 प्लस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स और माइनस का 6 और ये प्लस का x माइनस का 6 रूट एक्स और प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो यहां से ये 6 और 6 कैंसिल और यहां से आ जाएगा माइनस का 4 रूट एक्स प्लस का x इक्वल टू 0
अगर मैं यहाँ से x कॉमन रूट एक्स कॉमन ले लूँ तो यहाँ से बचेगा मेरा माइनस का 4 और प्लस का रूट एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या क्या आएगा, एक तो आएगा x इक्वल टू 0 और दूसरा आएगा और रूट एक्स इक्वल टू 4, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखा है कि रूट एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा। तो यहाँ से आएगा रूट एक्स इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ से आएगा एक सोल्यूशन। उसके बाद क्या है, ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल दो वैल्यू है, रूट एक्स इक्वल टू 4 है, ठीक है। अगर रूट एक्स इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ से एक आ जाएगा x इक्वल टू या, ठीक है। और फिर अगर दूसरा कंडीशन में लूँ क्या, कि अगर मेरा जो रूट एक्स है, ठीक है, मेरा जो रूट एक्स है अगर वो लेस देन 3 हो, अगर वो लेस देन 3 हो तो उस दिन ये माइनस के साथ खुलेगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 और इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा x माइनस का 6 रूट एक्स और प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो यह कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2 रूट एक्स और ये आएगा प्लस का 6 और ये आएगा प्लस का x माइनस का 6 रूट एक्स और प्लस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा माइनस का 8 रूट एक्स और प्लस का x और प्लस का 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से रूट एक्स की वैल्यू आ जाती है, एक तो आ जाएगा रूट एक्स इक्वल टू 2 और दूसरा रहता है 6, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पर ऊपर क्या बोल रखा है कि रूट एक्स जो होगा वो लेस देन 3 होगा, इसका मतलब आप रूट एक्स इक्वल 6 ले नहीं सकते, ठीक है। तो रूट एक्स इक्वल टू आपका क्या होगा 2, इसका मतलब एक्स इक्वल कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर टू एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो यहाँ कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट होंगे, ठीक है। एक x इक्वल टू 4 और दूसरा x इक्वल टू 16।